हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। क्लास इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। डेली 8:30 बजे वो कैप क्लासेस आती है। उसी के साथ में 25 अगस्त से मेरी रीजनिंग की क्लासेस आ रही है, बिल्कुल बेसिक से। किसी भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और इसको शेयर करना ना भूलना। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड है आज की क्लास का डॉब। एंड डॉब वर्ड का मतलब है स्मीयर, या जिसको पेंट कहते हैं। स्मीयर वर्ड एंड डॉब वर्ड आपके लिए न्यू होगा, बट पेंटिंग से सभी परिचित होंगे। अगर मैं पेंट की बात करूँ तो क्या होता है? पेंट करना, किसी चीज़ पे रंग करना, या जिसको आप रंगाई कह सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ डॉब वर्ड की, तो इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रंगना, या जिसको हम लीपना भी कहते हैं। लीपना पोतना, आपने हिंदी में सुना होगा ना कि लीपना पोतना, क्या लीपा पोती कर रहे हो। तो अगर मैं बात करूँ डॉब की, तो सेम मतलब है इसका, किसी चीज़ में पेंट करना, रंगना या स्मीयर करना, उसमें पुताई करना। अगला वर्ड देखो जो है बॉडी। बॉडी वर्ड का, अच्छा ये बॉडी और BODY सुनने में सेम है, स्पेलिंग एंड मीनिंग दोनों डिफरेंट है। अगर मैं बात करूँ इस बॉडी का, तो इसका मतलब है मडी या फिल्दी, या जिसको हम डर्टी भी कहते हैं। यानी जो चीज़ें गंदी हो वो कहलाती है BAWDY, जिसका मतलब है गंदा, या जिसको मैला कुचला कहते हैं। BODY बॉडी मतलब शरीर, आप सभी जानते हैं। अगला वर्ड है एवरीशियस, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एवरीशियस का मतलब लालची या लोभी होता है। SSC में प्रीवियस ईयर पूछा हुआ वर्ड है। अगर बात करूँ ग्रीडी की, तो ग्रीडी होना सभी फैमिलियर हैं, बट एविड वर्ड आए, ये भी इम्पोर्टेंट है। एविड आए, एवरीशियस आए, ग्रीडी आए, इसका मतलब लालची या लोभी से होता है। होते हैं ना जो लालच करना। अगला वर्ड देखो जो है स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है जो मिथ्या हो, या फिर जो चीज़ें झूठी हो। जैसे आपने स्यूडो फोर्सेस पढ़ा होगा, वो फोर्सेस जिसे हम एज्यूम करते हैं, बट एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होता। साइंस में आपने पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूँ स्यूडो वर्ड की, तो स्यूडो वर्ड का मतलब भी होता है जो चीज़ें झूठी हो, या जिसको हिंदी में मिथ्या कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डर्म। डर्म वर्ड का मतलब होता है स्किन, या जिसको लेदर कहते हैं। अगर मैं बात करूं डर्मेटोलॉजिस्ट की, तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा हुआ एक वर्ड है और इम्पॉर्टेंट है। डर्मेटोलॉजिस्ट होते कौन है? डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं स्किन स्पेशलिस्ट। तो डर्म वर्ड से आप मतलब निकाल सकते हो, डर्म मतलब चमड़ी या खाल होती है, जिसको हम स्किन कहते हैं या फिर लेदर कहते हैं। किसी भी चीज़ की चमड़ी, जैसे हमारी ये स्किन है, चमड़ी या जो खाल होती है उसको कहते हैं। अगला वर्ड देखो स्लिकर। स्लिकर वर्ड आपने सुना शायद से होगा, बट डिसऑनेस्ट तो आपने सुना होगा, मतलब बेईमान या तो इम्पोस्टर। जो धोखेबाज या बेईमान हो वो क्या कहलाते हैं? स्लिकर कहलाते हैं। कभी भी आपके एग्जाम में आए, इसका मतलब कौन होते हैं? जो धोखेबाज हो या जो बेईमान हो। अगला वर्ड देखो जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है आनंद या मौज मस्ती, जिसको हम फन भी कह सकते हैं, या ड्रॉल वर्ड भी कह सकते हैं। ड्रॉल भी इम्पोर्टेंट है, जेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, जिसका मतलब क्या है? खेल है या मौज मस्ती है। अब देखो आगे के वर्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखो बार्टर। आपने बार्टर सिस्टम हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूं, बार्टर सिस्टम पहले ज़माने में चलता था, जब आपने पढ़ा होगा बिल्कुल एंशिएंट हिस्ट्री, जब हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम चलता था। यानी जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था कोई भी सामान खरीदने के लिए। उस समय कॉइन्स या रुपीज़ या करेंसी नहीं होती थी। जैसे कि किसी के पास कोई पदार्थ है, उसको कुछ खरीदना है, तो अपना सामान देके उससे वो चीज़ बदल लेता था। तो बार्टर वही कहलाता था। अभी भी बार्टर का मतलब एक्सचेंज करना होता है, या तो रेसिप्रोकेट करना होता है, जिसका मतलब है अदला बदली करना। कभी भी बार्टर आए, इसका मतलब क्या होता है? अदल बदल करना। अगला वर्ड देखो स्टफ। अब स्टफ का मतलब क्या होता है? सभी जानते होंगे,
बेसिक स्टफ्स जिसको बोल देते हैं, या फिर कोई भी स्टफ बोल देते हैं, कोई भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट जिसको हम पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। सब्सटेंस तो सभी जानते हैं, ऑब्जेक्ट्स तो सभी जानते हैं, तो यही है सब। अगर स्टफ को रिप्लेस करना हो तो आप इन दोनों से रिप्लेस कर सकते हो एज अ सिनोनिम, जिसका मतलब क्या है, कोई भी पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है चेस्ट, और इसका मतलब होता है जो चीज़ें शुद्ध या पवित्र हो, ठीक है। अगर अनचेस्ट आए इसका मतलब अपवित्र होता है। चेस्ट वर्ड का मतलब, चेस्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी, या जिसको पायस या होली भी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ क्लीन, प्योर या होली, जिसका मतलब है जो चीज़ें बिल्कुल शुद्ध हो या जो चीज़ें पवित्र हो, वो क्या कहलाती है चेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फूजल। फूजल का मतलब है किसी चीज़ को बिगाड़ देना, ठीक है। फूजल का मतलब बिगाड़ना होता है, जिसे हम डीफॉर्म करना या इम्पेयर भी करना कहलाते हैं, ठीक है। पेयर करना क्या होता है, किसी चीज़ में तुलना करना या फिर जोड़ना, जिसको हम जोड़ा भी बोलते हैं। इम्पेयर मतलब किसी चीज़ को बिगाड़ना होता है, एंड डीफॉर्म का मतलब भी बिगाड़ना होता है, किसी चीज़ को खराब करना। अवाव का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, ठीक है। अगर मैं वो वर्ड की बात करूँ तो इसका मतलब प्रतिज्ञा होता है, मैंने आपको कराया भी है। अगर ए पहले से लग गया, ठीक है, इसका मतलब अवाव हो गया, जिसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ स्वीकार करना, एक्सेप्ट, एडमिट करना। नेक्स्ट वर्ड है डैशिंग। डैशिंग वर्ड आपने सुना होगा, स्मार्ट है, डैशिंग है, बहुत बोल देते हैं लोग, यूजुअली बोलते हैं कि बहुत स्मार्ट डैशिंग है ये पर्सनैलिटी। तो डैशिंग का मतलब है जो काफ़ी तेज फुर्तीला टाइप का हो, अट्रैक्टिव टाइप का हो, स्मार्ट हो, स्पीडी हो, एजाइल हो, चंचल, फुर्तीला, ऐसे स्वभाव, मतलब एक होता है कि अच्छी चीज़ को दर्शा रहा है डैशिंग वर्ड। तो जिसका मतलब क्या है, जैसे जो चंचल हो या फुर्तीला भी बोल सकते हो, या जो अट्रैक्टिव टाइप का हो, वो डैशिंग कहलाते हैं। अगला वर्ड है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वर्ड इंस्टेंट से बना है। अगर मैं बात करूं इंस्टेंट, यानी जो चीज़ें तुरंत हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंस्टेंट बन गई भैया ये चीज़, तो इंस्टेंट वाली चीज़ें क्या होती है, जो तीव्र या शीघ्र हो जाए, ठीक है। प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हैं, जिसे हम तीव्र भी बोल सकते हैं या शीघ्र होने वाली चीज़ भी बोल सकते हैं। हम देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है यूनानिमस। यूनानिमस वर्ड का मतलब होता है सबकी सम्मति एक होना, विद द कंसेंट ऑफ ऑल, या तो जिसको हम बोलेंगे विद वन अकॉर्ड, ठीक है। सबका एक मत होना यूनानिमस कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, सर्वसम्मति कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई जज, आपने देखा होगा कोई भी ऐसा रियलिटी शो देखा होगा, कुछ देखा होगा, तो सभी जजों की एक राय बनती है किसी भी कंटेस्टेंट के लिए। तो उससे अगर कभी आपने ये वर्ड भी सुना हो, यूनानिमस मतलब सबका एक राय होना, ठीक है। अगला वर्ड देखो क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं ना मेहरबानी, दया, तरस, उसका मतलब क्या है क्लेमेंसी का। रुथ, मर्सी, पिटी भी बोल देते हैं, जिसका मतलब होता है किसी पर दया करना या मेहरबानी करना। नेक्स्ट वर्ड है इनसफरेबल। इनसफरेबल का मतलब होता है सफ़र करना। क्या होता है सफ़र करना, हिंदी का वर्ड नहीं। सफ़र का मतलब जो यात्रा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सफ़र का मतलब है कोई चीज़ आप सह रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ की परेशानी आप झेल रहे हो। इनसफरेबल यानी अब वो झेलना नहीं है जो चीज़ें असहनीय हैं, जो चीज़ें इनटॉलरेबल हो या तो अनबियरेबल हो। बियर करना भी सहन करना होता है, टॉलरेट करना भी सहन करना, बर्दाश्त करना होता है। तो जो चीज़ें असहनीय हो वो क्या कहलाती है, इनसफरेबल। नेक्स्ट वर्ड है एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल का मतलब होता है या तो नेटिव या तो एक मतलब है फॉरेस्ट ड्वेलर। अगर बात करूँ नेटिव की तो आप कहीं के मूल निवासी होते हो, जैसे कि आपका कहाँ गांव है, आप कहाँ परमानेंटली रहते हो। तो एब ओरिजिनल्स का मतलब क्या है, नेटिव यानी आप कहीं के मूल निवासी हो, या तो आप एक वर्ड है इसके लिए आदिवासी, वो भी एबोरिजिनल का मतलब होता है। अगर बात करूँ तो इसका हिंदी मतलब मूल निवासी, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के आप निवासी हैं, या तो आदिवासी के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब सनकी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक या बैटी कहते हैं। सनकी लोग आपने सुना बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सनकी टाइप का है, ठीक है। किसी काम को करने की जो सनक होती है, सनकी जो कहलाते हैं वही इसेंट्रिक कहलाते हैं। फ्रीक एंड बैटी भी कहते हैं।
जिसको हम हिंदी में सनकी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब एकांत होता है, अकेलापन होता है। लोनली जिसको या फिर वननेस कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अकेलापन कहते हैं या हिंदी में एकांत भी कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।